मुंबई इंडियंस का होगा शानदार कमबैक और आईपीएल 2025 में प्लेऑफ्स में एंट्री मारेगी। तो चेन्नई सुपर किंग्स का हो चुका है खेल समाप्त, प्लेऑफ्स की रेस से हो चुकी है बाहर। आईपीएल 2024 में भी सीएसके की टीम प्लेऑफ्स तक क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। अब आईपीएल 2025 में भी सीएसके की टीम प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। मुंबई इंडियंस के लिए बड़ी हेडेक है जसप्रीत बुमराह की इंजरी, तो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बड़ी हेडेक है उनके खिलाड़ियों की फॉर्म। आईपीएल का एल क्लासिको, एक तरफ चेन्नई सुपर किंग्स, एक तरफ मुंबई इंडियंस, ये दोनों टीमें जब भिड़ती है ना, आमने सामने होती है, तो आईपीएल का एल क्लासिको बोला जाता है। दोनों की ही जो ओपनिंग जोड़ी है ना, एक तरफ डेविन कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ सीएसके के लिए ओपन करने वाले हैं, तो मुंबई इंडियंस के लिए रोहित शर्मा, विल जैक्स ओपन कर सकते हैं। डेविन कॉनवे जो रिसेंटली ऐसे टी20 में खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं, तो दूसरी तरफ रोहित शर्मा भी फॉर्म से स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं। तो डेविन कॉनवे का भी फॉर्म स्ट्रगलिंग चल रहा है, तो रोहित शर्मा का भी फॉर्म स्ट्रगलिंग चल रहा है। दूसरी तरफ विल जैक्स धमाल मचा रहे हैं, तो ऋतुराज गायकवाड़ कंसिस्टेंसी से रन बना रहे हैं। मतलब दोनों ही टीमों का जो ओपनिंग पेयर है ना, वो स्ट्रगल कर रहा है। एक का फॉर्म लगा हुआ है तो दूसरे का फॉर्म नहीं लगा हुआ। अब विल जैक्स इंडिया में आएंगे, इन कंडीशंस में क्या वो कंसिस्टेंसी बरकरार रख पाएंगे, क्योंकि वो इंग्लैंड टीम से भी ड्रॉप हो चुके हैं। विल जैक्स को इंग्लैंड की चैंपियंस ट्रॉफी टीम में मौका नहीं मिला है, क्योंकि खराब फॉर्म से वो भी जूझ रहे हैं। इसलिए ऋतुराज गायकवाड़ एकमात्र फॉर्म वाले बल्लेबाज नजर आ रहे हैं। इसलिए जो ओपनिंग जोड़ी है ना, इसमें सीएसके बाजी मार के चली जाएगी। परंतु अब नंबर 3, 4, 5 जो मिडिल ऑर्डर है ना, मिडिल ऑर्डर स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा है। हाईली डिपेंडेंट रहने वाली चेन्नई सुपर किंग्स की टीम, शिवम दुबे का फॉर्म में रहना। अगर शिवम दुबे चले, अपनी पावर हिटिंग एबिलिटी दिखाई, तो चेन्नई सुपर किंग्स की नैया पार लग सकती है। परंतु अगर शिवम दुबे फॉर्म से भटके तो पूरी चेन्नई सुपर किंग्स की फॉर्म से भटक जाएगी, क्योंकि इनके पास ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं है। क्योंकि अब आईपीएल में बनते हैं 210, 220 रन, और अगर शिवम दुबे का बल्ला नहीं चला तो राहुल त्रिपाठी, विजय शंकर, दीपक हुडा, ये खिलाड़ी 210, 220 रन चेस नहीं कर सकते। राहुल त्रिपाठी, दीपक हुडा और विजय शंकर का डोमेस्टिक क्रिकेट में भी फॉर्म से स्ट्रगल चल रहा है। 50 रन भी बनाना इन खिलाड़ियों के लिए मुश्किल हो रहा है। तो अब शिवम दुबे पे पूरी तरीके से जो मिडिल ऑर्डर का भार है ना, वो डिपेंडेंट रहने वाला है। तो दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस के लिए वह काम करने वाला है तिलक वर्मा, जो कंसिस्टेंसी से इंटरनेशनल क्रिकेट में शतकों पे शतक लगाए जा रहे हैं, कई पारियां फिनिश करके जा रहे हैं। नंबर 3 पे आके टीम इंडिया के एक नए नंबर 3 खिलाड़ी बन रहे हैं, जो काफ़ी सालों तो वो काम टीम इंडिया के लिए विराट कोहली ने किया था। अब ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे वो काम तिलक वर्मा करने वाले हैं। परंतु दूसरी तरफ सूर्य कुमार यादव की फॉर्म है ना, वो भी कंसर्न बनी हुई है। लास्ट 10 टी20 में मात्र 150 लगा पाए। अभी रिसेंटली जो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज हुई, 5 टी20 में सूर्य कुमार यादव पूरी तरीके से फ्लॉप हुए। तो एक तरफ सीएसके शिवम दुबे पे डिपेंडेंट रहने वाली है, तो मुंबई इंडियंस की टीम तिलक वर्मा पे डिपेंडेंट रहने वाली है। अब चेन्नई सुपर किंग्स जो फिनिशर्स है, रविंद्र जडेजा 130 की स्ट्राइक रेट ही रही थी आईपीएल 2024 में। अब क्या MS धोनी अगेन वो फिनिशिंग टच दे सकते हैं जो आईपीएल 2024 में दिया था? सवाल है, निशान है। परंतु दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस के पास है हार्दिक पांड्या जैसा हार्ड हिटर, जो अभी आउट क्लास फॉर्म में चल रहा है। इसीलिए फिनिशिंग एबिलिटी के अंदर हार्दिक पांड्या वाली मुंबई इंडियंस बाजी मार के चली जाएगी। और हार्दिक पांड्या अपनी कप्तानी से भी तो जवाब देना चाहेंगे। आईपीएल 2024 में जो आलोचनाएं हार्दिक पांड्या ने झेली, जो बू क्राउड ने किया, अब हार्दिक पांड्या आईपीएल 2025 में इतिहास रच के टीम को प्लेऑफ्स तक पहुंचाना चाहेंगे। सीएसके के पास है एक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, नूर अहमद। तो मुंबई इंडियंस के पास है मिशेल सेटनर और अल्लाह गजनागर के रूम में 2 यंग और एक्सपीरियंस स्पिनर्स। अल्लाह गजनागर अफगानिस्तान से आते हैं, मिस्ट्री स्पिनर है, एक तरीके से लेग स्पिनर्स है। मिस्ट्री स्पिनर इसलिए है क्योंकि अभी तक आईपीएल में खेले नहीं है, एक नए स्पिनर है, तो कैसा कमाल करके जाएंगे। वही मिशेल सेटनर का एक्सपीरियंस काम में आएगा। तो दूसरी तरफ रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन रिटायरमेंट अनाउंस कर चुके हैं, तो नूर अहमद के रूम में एक और अफगानिस्तान स्पिनर्स है। तो दोनों ही टीमों के पास सॉलिड स्पिन अटैक है। परंतु अब सवाल आ जाता है फास्ट बॉलिंग अटैक पे, जहां पे चेन्नई सुपर किंग्स की टीम पूरी तरीके से डिपेंडेड है मतीसा पत्तीराना पे। मतीसा पत्तीराना इंजर हुए तो इनके पास कोई अच्छा फास्ट बॉलर नहीं है। ठीक है, इनके पास जेमी ओवरटन है, पर क्या वो मतीसा पत्तीराना का रिप्लेसमेंट हो सकते हैं? उनके पास सैम करन है, क्या सैम करन मतीसा पत्तीराना का रिप्लेसमेंट हो सकते हैं? प्लस चेन्नई सुपर किंग्स के लिए चिंता की बात ये नहीं कि मिडिल ऑर्डर उनका वीक है, ऊपर से डेविन कॉनवे का फॉर्म नहीं लगा हुआ, फिनिशिंग एबिलिटी वाला कोई नया खिलाड़ी तैयार नहीं हुआ, प्लस उनके पास कोई इंडियन ग्रेट फास्ट बॉलर दीपक चार को वो नहीं खरीद पाए। मुकेश चौधरी उनके पास है, गुरपन खलील अहमद है, ये भी तो फॉर्म से स्ट्रगल कर रहे हैं। मुकेश चौधरी, खलील अहमद, इन पे आप भरोसा नहीं कर सकते। तो जो इंडियन
फास्ट बॉलिंग का ग्रुप है ना वो भी चेन्नई सुपर किंग्स के पास अच्छा नहीं है। तो फास्ट बॉलिंग तो पूरी तरीके से मतीसा पतेराना पे डिपेंडेंट रहने वाली है। और लास्ट ईयर जब मतीसा पतेराना इंजर्ड हुए, सीएसके की गेंदबाजी वीक नजर आई और रन पड़ते हुए नजर आए। तो इसलिए सीएसके के पास कोई इंडियन अच्छा गेंदबाज नहीं है। मतीसा पतेराना पे हाईली डिपेंडेंट रहने वाली है। अश्विन जडेजा का फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो मिडिल ऑर्डर ना वो वीक लिंक बना हुआ है और डेविन कॉनवे की फॉर्म चिंता का सबक बनी हुई है। इसीलिए चेन्नई सुपर किंग्स का खेल खत्म होने वाला है। आईपीएल 2025 के प्लेऑफ्स में भी हो सकता है कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ना जा पाए। दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस के लिए हेडेक बन चुका है जसप्रीत बुमराह की इंजरी, और जसप्रीत बुमराह के रिप्लेसमेंट के रूप में मुंबई इंडियंस देख रही है शार्दुल ठाकुर, जिन्होंने अभी रणजी ट्रॉफी में हैट्रिक मिली है। हो सकता है जसप्रीत बुमराह मोस्ट लाइकली चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होने वाले हैं, फिर आईपीएल में भी वापसी करना जसप्रीत बुमराह के लिए मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए शार्दुल ठाकुर एज ए रिप्लेसमेंट प्लेयर आने वाले समय में मुंबई इंडियंस के लिए जुड़ सकते हैं, परंतु घबराने की जरूरत नहीं। इस बार जो बॉलिंग थी ना जसप्रीत बुमराह पे हाईली डिपेंड नहीं थी, क्योंकि मिशेल सेटनर, अल्लाह गजनागर के रूप में 2 क्वालिटी स्पिनर्स हैं। तो फिर जो फास्ट बॉलिंग है ना उसमें भी ट्रेंट बोल्ट और दीपक चाहर का एक्सपीरियंस है, तो लिजार्ड विलियम्स भी इनके पास है। मतलब जसप्रीत बुमराह का इंजरी तो देखो, अगर बुमराह जैसा गेंदबाज इंजर्ड होगा तो मुंबई इंडियंस को झटका तो लगेगा ही लगेगा, पर इनके पास इस बार अच्छे गेंदबाज है। ट्रेंट बोल्ट जो नई गेंद से गेंदबाजी करता है, दीपक चाहर जो नई गेंद से गेंदबाजी करते हैं, बस इनको ढूंढना होगा एक डेथ गेंदबाज। क्या वो लिजार्ड विलियम्स काम कर सकते हैं? क्या शार्दुल ठाकुर की जो वेरिएशन है स्लोअर बॉल है वो काम कर सकती है अगर शार्दुल ठाकुर को रिप्लेसमेंट के रूप में लेके आते हैं? तो मुंबई इंडियंस की बॉलिंग बहुत मजबूत नजर आ रही है। अब केवल बुमराह में डिपेंडेंट नहीं है, बुमराह का साथ देने के लिए ट्रेंट बोल्ट और दीपक चाहर है, इसलिए मुंबई इंडियंस की बॉलिंग बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। तिलक वर्मा का फॉर्म में चलना, विल जैक्स की ऑलराउंडर एबिलिटी, हार्दिक पांड्या 2024 आईपीएल के बाद में लगातार रन बना रहे हैं, इसीलिए मुंबई इंडियंस का कमबैक होगा और मुंबई इंडियंस की टीम आईपीएल 2025 के प्लेऑफ्स में एंट्री मारेगी। वही चेन्नई सुपर किंग्स हो सकता है आईपीएल 2025 के प्लेऑफ्स में एंट्री ना मारे।